हमारा विवाह। हम आज जानेंगे एक माँ और एक बाबा की विवाह हो चुकी है और विवाह के बारे में उस माँ ने हमें कुछ बातें बताया है जिससे मैं आप सबों को शेयर करना चाहता हूँ। उस माँ ने मुझे बताया, जब हमने इस बात की घोषणा की कि परमेश्वर ने हमसे यह कहा है कि हमें विवाह कर लेना चाहिए, तब बहुत कम लोग थे जिन्होंने हमारे विवाह के फैसला की सराहना की। इसका क्या कारण था? वह विवाह में हमारे सामने आने वाली कुछ चुनौतियों को शेयर करना चाहती है और वह कहती है, हम दोनों के लिए ही यह हमारा पहला विवाह था। जब हमारा विवाह हुआ तब मैं 40 से ऊपर की थी और मेरे पति 50 के ऊपर के थे। हम दोनों ही अपने मसीह जीवन और सेवकाई में आनंदित, भरपूर और सफल थे। हम दोनों में से किसी ने भी अपने जीवन साथी के लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना नहीं की और ना ही ऐसा कुछ करने की इच्छा हमारे मनों में थी। हम दोनों ही परमेश्वर से संतुष्ट थे और उसकी बुलाहट को अपने जीवन में पूरा करने में व्यस्त थे। वह एक मध्यम वर्ग के परिवार की इकलौती संतान थी और वह बताती है कि उसके ऊपर स्कूल की पढ़ाई और उसके बाद विश्वविद्यालय की पढ़ाई अच्छे से करने के अलावा और कोई जिम्मेदारी नहीं थी और उसके पति शिक्षक परिवार के 9 भाई बहनों में से सबसे बड़े बेटे थे। बचपन से ही वो भारतीय संस्कृति के अनुसार उन्होंने अपने भाई बहनों को पालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। भारतीय संस्कृति के व्यवस्थित विवाह के अनुसार उनकी यह जिम्मेदारी बन गई कि वह अपने छोटे भाई और बहनों को, सभी को, जो कि 7 भाई बहनें थी, जिसके लिए वह जीवन साथी चुने। जर्मनी एक ऐसा देश है जहां पर बचपन से ही स्वतंत्रता की बातों को सिखाया व उसे मनाया जाता है और जहां पर स्त्रियों के पास पुरुषों के समान ही अधिकार और अवसर होते हैं। लेकिन मेरे पति और हम दोनों भारत से हैं, जो एक ऐसा देश है जहां पर स्त्रियां किसी के साथ के बिना अकेले बाहर गलियों में नहीं जा सकती। उनके साथ परिवार के किसी पुरुष सदस्य का होना जरूरी है और जहां पति बाहर काम पर जाता है और यहां तक कि खरीदारी भी वही करता है, जबकि पत्नियां बच्चों के साथ घर पर रहती हैं। आज की तारीख तक भी बहुत सी भारतीय महिलाएं अनपढ़ हैं और एक भारतीय महिला को कार चलाते हुए देखना अभी भी एक जिज्ञासा भरी बात है और यदि कुछ महिलाएं ऐसा करेगी तो सब लोग मुड़कर उन्हें देखेंगे और उन पर सवाल उठाएंगे। विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान और बाद में मैंने बहुत सी यात्राएं की, यहाँ तक कि बहुत समय के लिए मैं अलग अलग महाद्वीपों में रहने वाले मसीह परिवारों के साथ भी रही। अपने 7 भाषाओं के ज्ञान के द्वारा मैं अलग अलग संस्कृतियों से जुड़ी रही। अलग अलग देशों में मेरे कई दोस्त थे और मेरे जीवन में किसी भी बात की कमी नहीं थी। मैंने अपने जीवन में स्थिरता पा ली थी। हालांकि मेरे पति ने हमारे विवाह के समय तक 70 से ज़्यादा देशों में यात्रा कर चुके थे, लेकिन उनका मिलना जुलना ज़्यादातर दुनिया भर में सबसे अधिक भारतीयों के साथ ही होता था। वह हमेशा भारतीय जीवन शैली से जुड़े के परिवारों में ही सुरक्षित व सहज महसूस करते हैं। हम दोनों ही अपने एक अलग जीवन शैली में जी रहे थे, एक ऐसी जीवन शैली जो एक दूसरे से अलग थी। मनुष्य की समझ के अनुसार इस विवाह के सफल होने की आशा बहुत ही कम थी। हम दोनों का आनंद और परिपूर्णता के साथ एक होना परमेश्वर के अनुग्रह से समस्त संसार के अविवाहितों, विवाहित जोड़ों और परिवारों के लिए आशीष और ईश्वरीय चमत्कार की बात है, जिसके लिए हम सारा आदर और महिमा परमेश्वर को देते हैं। और वह माँ हम सबको उत्साहित करते हुए कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अभी आपका जीवन कैसा दिखाई दे रहा है, यीशु मसीह आपके लिए भी ऐसा ही कार्य कर सकते हैं और वह यही करना चाहते हैं, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है, जो कि लूका
रचित सुसमाचार की पुस्तक 17 अध्याय उसका 28वें पद में लिखा है। यहाँ आपके लिए एक आशा है जिसमें एक सफल विवाह बनाने के लिए प्रेम, रोमांच, आनंद और उत्साह से भरी बातें हैं, जिसे मैं हर रोज आप सबों के बीच में इसी तरह की बात बताते रहूँगा। आप ज़रूर करके इस वीडियो को सुनिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए और विवाह के बारे में जानिए। जिस प्रकार जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता पाने के लिए तैयारी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार विवाह के लिए भी यह जरूरी है। हम यहाँ पाएंगे कि खुशहाल वैवाहिक जीवन को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो आइए आज आप सभी को सुनिए और आगे भी आप सबों को इसी प्रकार की बातें, बहुत सारे सीखने की बातें, बहुत सारे एजुकेशन की बातें सीखने के लिए मिलेगी। आप जरूर करके सुनिए, सीखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए और एजुकेशन को, ज्ञान की बातों को आप बांटिए कि वह क्यों और कैसे और किस लिए और किससे होता है, उससे सभी कोई जाने। इसमें परमेश्वर पिता आप सबों की सहायता करें। आमीन।